पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आई सैल्यूट टू ई बाइटोरियम एंड आई सैल्यूट टू ई ग्रोथ एकेडमी फुल टीम। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज आप लोगों ने मुझे ऐसे गेस्ट ई बाइटोरियम के ई ग्रोथ एकेडमी का इस सेशन में मुझे बुलाया और हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे। आज टॉपिक है रीवायर योर ब्रेन। जी हाँ, यह अपने आप में एक सुनने का अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज सुनने की बारी है। खेल हमारे ये जो अपना बॉल है ना, ये दिमाग उसी पर निर्भर करता है। और मजे की बात है, इसको बनाने वाले भी आप खुद ही हो। यानी अगर आप अपने जीवन की शिखर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप इस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपने पे खर्चा कीजिएगा या अपने में खर्चा कीजिएगा, ये आपको डिसीजन लेना है। अपने पे खर्चा कीजिएगा तो शर्ट पैंट घड़ी गाड़ी खरीद लीजिए, अपने पे खर्चा होगा। और अपने में खर्चा करना है, यानी इस पर तो समझ लो दोस्तों कि आपकी जीवन की जो सबसे अच्छी शुरुआत हो चुकी है अपनी में खर्चा करने के लिए। जो ई ग्रोथ एकेडमी आप लोगों के समक्ष इतना शानदार प्रोग्राम लाया है, दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अपने में खर्चा करने का मौका मिला है और इससे आपको ज्ञान प्राप्त करने का भी बहुत बढ़िया जरिया मिला है। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का भी व्यक्ति हूं और मैं ये मानता हूं कि आज का ये सेशन जो है ना, ये गॉड मास्टर प्लान है, पहले से बन चुका था, बस हम लोग का अटेंडेंस देना है। एवरीथिंग इज गॉड मास्टर प्लान। मैं मानता हूं एक पेड़ का पत्ता भी अगर वो हिल रहा है ना, ये हम और आप नहीं हिला रहे हैं। ये बिना ऊपर वाले की आदेश का एक पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता है। और हम और आप 70 किलो 80 किलो के वजन वाले लोग सुबह सुबह उठ के अपने मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, हिल के बैठे हुए हैं, तो याद रखो ये गॉड मास्टर प्लान है। जब पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम लोग हिल के कैसे आ गए? का आदेश है कि आपको आना है, तो आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऊपर वाले की आदेश है दोस्तों। और ये भी जान लें कि हम लोग क्यों यहाँ है, ई बाइटोरियम में क्यों हम लोग काम कर रहे हैं और क्यों नहीं दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये सारा प्रश्न आपको धीरे 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 क्लियर होते जाएगा और आपका जो ये जो ब्रेन है, इस पर बहुत सारा चीज मैं रिवायरिंग करूंगा। ये रिवायरिंग क्या होता है? मान लीजिए आपके कमरे में 4 लाइट्स बल्ब हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, मतलब उस अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो 100 बल्ब हो जाए, यानी और अच्छा दिखना चाहते हो और डेवलप होना चाहते हो, तो क्या सेम वायरिंग में आप क्या 100 बल्ब लगा देंगे? नहीं होगा भाई साहब। यानी आप आज जो कुछ भी आप हो, वो आपकी जो करंट वायरिंग है उसके हिसाब से हो, या पिछला किया हुआ कर्मों का आज फल हो। यानी बड़ा कुछ करना चाहते हो तो वही सोच वही प्लानिंग से कभी भी बड़ा नहीं हुआ जा सकता है, कभी भी नहीं। आपको पहले रिवायरिंग करना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी में उतरना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, एवरीथिंग इज गॉड मास्टर प्लान। मैं मानता हूं, मेरी बातों को मानना। आप लोगों ने क्या कटहल का पेड़ देखा है? कटहल, जैक फ्रूट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। आपने उसका पेड़ देखा होगा और आपने आम का भी पेड़ देखा होगा, मैंगो। ये दोनों का जो पेड़ होता है ना, साइज जो है, साइज लगभग एक ही जैसा बराबर का होता है। ऐसा नहीं कि ताड़ का पेड़ का तरह नारियल का पेड़ का तरह नहीं होता है, दोनों का साइज और ढांचा लगभग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में फल होता है, एक में कटहल और एक में आम। लेकिन दोस्तों आम का जो फलन होता है, फ्रूट्स, वो शिखर पे होता है, एपेक्स पे होता है, मतलब जहां डाल जाके खत्म होता है वहां होता है आम। और कटहल का कहां होता है जी? जैक फ्रूट का कहां होता है? फ्रूट कहां लगता है? पेड़ पर, ट्री पर। वो कभी भी शिखर पर नहीं होता है, वो उसका तना पे होता है, स्टेम पे होता है। जानते हैं ऐसा क्यों? अगर आम के तरह ही कटहल भी शिखर पे होता तो वो टूट जाता और कटहल नामक पेड़ इस धरती पे होता ही। पेड़ तो आप और हमने लगाया, इंसान ने लगाया, लेकिन ये फल बड़ा है, इसको
शिखर पे नहीं, धड़ पे होना चाहिए। इसका डिसीजन किसने लिया? पेड़ तो आपने लगाया, लेकिन ये फल होना कहाँ चाहिए? डिसीजन किसने लिया? सुप्रीम पावर, गॉड ने। अरे भाई, माँ बाप ने पैदा हमें किया, किस कंपनी में हमें जुड़े रहना है, इसको भी डिसीजन, ये जो हम फल रूपी अपने माँ पिता का और या प्रकृति का, ये जो फल रूपी हम लोग इंसान है ना, इस व्यक्ति को और यानी आप और हमें किस कंपनी में रहना है, वो भी डिसाइड वही करता है। आप कोई साधारण छोटा मोटा लीची जामुन नहीं है। यस, आप बड़ी चीज हैं, बहुत बड़ी चीज हैं। यू आर नॉट इलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड बाय गॉड। वो चाहते हैं कि सिर्फ आप नहीं, आपके जरिए लाखों लोग की भला होनी चाहिए, इस समाज की पिलर हो आप। ये ऊपर वाला आपको मान लिया है, और आप छोटा मोटा फल नहीं हो, आप कटहल के समान हो। तो आपकी जो ठहरने की जगह वो वहां नहीं, आप छोटा मोटा फल नहीं, बड़ा फल हो। आपको कहाँ रहना है, इसका डिसीजन ईश्वर ने ले लिया है, और आप इसीलिए ई बाइटोरियम नामक एक मजबूत पेड़ में आपके इसमें लगाया गया है। तो ई बाइटोरियम में जुड़ना भी आपकी चॉइस नहीं है, ये ऊपर वाले की शर्त नहीं है, ये ऊपर वाले की ऑर्डर है भाई, ऑर्डर। लाने वाला तो मात्र एक माध्यम है दोस्त। ईश्वर की ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्त। हाँ, ये सच्चाई है। और कुत्ते को घास खाते देखा है क्या बंधु? कुत्ते को घास खाते देखा है क्या? ईश्वर ने कुत्ते को घास खाने के लिए नहीं भेजा इस धरती पे, कि कुत्ता भी कभी कभी घास खाता है, लेकिन ईश्वर ने उसे घास खाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा है, लेकिन कभी खाता है। जानते कब खाता है? जब वो, देखो, तो कुछ भी बेचारा खा लेता है, और जब उसका तबीयत खराब हो जाता है, उसका पेट जब अपसेट हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, दौड़ के जाता है और घास ढूंढने लगता है, और घास खा भी जाता है, और घास खाने के ठीक 30 मिनट बाद वो वोमिटिंग कर देता है, घास के साथ साथ अंदर के जितने भी जहर है वो निकल जाता है। यहां तक तो समझ में आया कि भाई कुत्ता को मैंने देखा है घास खा के वोमिटिंग करते हुए। किसने उसे सिखाया है ये? दोस्त, एवरीथिंग इज गॉड मास्टर प्लान। हाँ, मैं बता रहा हूं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो चुके हैं, वैज्ञानिक भी हो चुके हैं, पूरी दुनिया पर सोचते हैं कि हम लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, जान लो। हाँ, हम लोग क्या है, आज मैं आपको परिचय दूंगा। हु आर यू, वाई यू आर हियर, और आपको इस कंपनी में क्यों भेजा गया है? क्योंकि आपके जरिए लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करना है दोस्त। एक सत्य स्टोरी बताऊंगा, सत्य घटना, ध्यानपूर्वक सुनो। 60 साल पहले की घटना है, ये भारत की ही घटना है। एक लड़का था, उसका स्वप्न था उस जमाने में 60 साल पहले कि मैं बड़ा होकर ना मेजर जनरल बनूंगा। क्या बनूंगा? मेजर जनरल बनूंगा। भाई, ड्रीम तो ड्रीम होता है, वो सपना देख लिया था, मुझे बनना है, चाहत भी आ गई थी। लेकिन अफसोस, 12वीं कक्षा क्लास पास करने के बाद एक एग्जाम होता है, जिसको एनडीए हम लोग बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उस बच्चा ने क्लास 12 की पढ़ाई कंप्लीट करके एनडीए का एग्जाम दिया, और वो पास नहीं किया, फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया, सारा सपना चकनाचूर हो गया। और उस एनडीए एग्जाम में एक और है, थोड़ा सा एज ब्रैकेट बहुत कम होता है, और उसका एज भी क्रॉस कर गया। अब करे तो करे क्या, सारा सपना बिखर गया, आंसुओं से बह गया। घर में आके परेशान था, रो रहा था। तभी उसके चाचा बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ये तुम परेशान क्यों है बेटा? परेशान क्यों है? अरे भाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, इसके बाद भी एक डिफेंस का एग्जाम होता है, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, उसको भी तुम देके ना मेजर जनरल बन सकता है। ये बात सुनते ही उस बच्चे के दिल में एक आशा का किरण दिखने लगा, और वो बच्चे ने अब सब कुछ छोड़ के ग्रेजुएशन के लिए शुरू कर दिया पढ़ाई, और इलाहाबाद में अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है। इलाहाबाद शहर में रहता था। फिर इलाहाबाद से वो चला गया देहरादून के पास,
देहरादून। और देहरादून वो तैयारी करने लगा कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, कोई उसके अपने परिवारजन के पास, कोई मित्रजन के पास। और देहरादून में जहां वो ठहरा था ना, वो ठीक प्लेटफॉर्म के, पहले जमाने में तो ट्रेन भी का फ्रीक्वेंसी उतना नहीं था, ना बस का ही फ्रीक्वेंसी था। वो ठीक स्टेशन के बाजू में ही उसका घर था। देहरादून प्लेटफॉर्म के बाजू में, अगर ट्रेन आता जाता दिखे तो आराम से वो रोज देखता था, अब ट्रेन आया गया, इतना दूरी में था। मतलब कंपटीशन का तैयारी शुरू किया, पहला साल फेल हो गया, दूसरा साल भी फेल हो गया, तीसरा साल भी फेल हो गया, चौथा और अंतिम बार था उसका, दोस्त पास हो गया। मतलब वो इंटरव्यू देने के लिए भी पास हो गया, और कंप्लीटली पास हो गया वो, कि भाई दिल्ली में आके अमुक जगह पे आपको आके ज्वाइन करना है। अब उसे एक डेट मिल गया। अब उसका खुशी का अंदाजा नहीं, घर पे एकदम सुबह में, अच्छा उस जमाने में ट्रेन का फ्रीक्वेंसी इतना नहीं हुआ करता था, तो सुबह 10 बजे उसका ट्रेन का आने का समय था, और इंतजार कर रहा था ट्रेन का। और सुबह 8 बजे से ही नहा धोआ के रेडी एकदम, और गाना गुनगुना रहा है। गुनगुनाएगा क्यों नहीं भाई, सपना पूरा हो गया, और एक्साइटमेंट में था। 10 बजे का इंतजार, 9:30 हो गया, ट्रेन अभी भी नहीं आया। भाई आएगा कैसे, 10 बजे ही तो आएगा ना। देहरादून से दिल्ली जाना था, उस जमाने में उतना साधन भी नहीं था। भाई साहब आश्चर्य की बात है, 9:30 उसके घड़ी में था, लेकिन देख रहा कि ट्रेन आके अचानक हॉर्न मारा एक ट्रेन, तो खिड़की से खोल के देखा कौन सी ट्रेन है भाई। वो जब देखा खिड़की से, अरे ये तो वही ट्रेन है, लेकिन 10 तो बजे नहीं। फिर हाथ में देखता है कि नहीं, उसका घड़ी ना, इतना एक्साइटमेंट में वो था कि किसी दीवार में उसका हाथ लग गया था, घड़ी 9:30 बजे बंद हो गया था। 9:30 बजे घड़ी बंद हो गया था, क्या बैड लक सोचो। और घड़ी जब बंद हो गया, अब सामने ट्रेन, बैग लिया और दौड़ पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। और ट्रेन उस समय हॉर्न मार दी थी, जाने के लिए, आने के लिए नहीं, जाने के लिए। अब ये दौड़ रहा है, और ट्रेन की स्पीड भी बढ़ चुकी है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन दौड़ रही है, और ये दौड़ के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। और जैसे इस बंदे ने प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, तब तक ट्रेन की स्पीड और बढ़ चुकी थी। अब वो ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहा है, और ट्रेन आगे आगे, वो पीछे पीछे। और ट्रेन की पिछली बोगी में एक लाल बत्ती हमेशा जलता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो महसूस कर रहा था उस समय, अपनी वो बायोग्राफी में दिया है कि मेरे भी जीवन का लग रहा है कि बत्ती, लाल बत्ती जल ही गई। वो दौड़ रहा ट्रेन को पकड़ने के लिए, कुछ ही क्षण बाकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी। तो ट्रेन की आखिरी बोगी की आखिरी गेट का आखिरी हैंडल वो पकड़ता है, जंप मार के पकड़ता है, हाई स्पीड में था, और लोगों को धक्का मुक्की मारते हुए किसी भी तरह से अंतिम गेट को पकड़ा, ग्रिप ले लिया। लेकिन बॉडी की मूवमेंटम इतनी हाई थी कि हाथ में आया हुआ वो हैंडल भी ट्रेन का, गेट का, स्किड कर गया, स्लिप कर गया, और वो नीचे गिर गया बेचारा, और ट्रेन चली गई। गिरा तो ऐसा गिरा कि गिरा ही रह गया। आसपास के लोग सोच रहे थे कि भाई इतना भी तो नहीं जोर से गिरा कि ये मर जाए, ये उठ क्यों नहीं रहा। सारे लोग वहां पहुंच गए और उसे उठाने लगे। जब उठा के खड़ा किए तो वो आंखों में आंसू, झरझर आंसू बह रहा था। लोग पूछ रहे थे चोट कहां लगा है क्या, वो बता नहीं रहा था, क्योंकि इसका चोट तो उसके सीने में था। उसका चोट का दर्द तो उसे था कि उसका सारा जीवन का सपना चला गया। क्योंकि अगर उसका नौकरी नहीं ज्वाइनिंग करता तो वेटिंग लिस्ट वाला का ज्वाइनिंग हो जाए। रोने लगा। आसपास के लोगों ने उसे, पहले के जमाने में उतना चेयर नहीं हुआ करता था, सीमेंटेड रॉक बना हुआ था, लोगों ने उसे बिठा दिया। शाम हो गया, घर नहीं गया, अंधेरा हो गया, उसी रॉक पे सो गया और आत्मा की तरफ देखते हुए ईश्वर से लड़ाई कर रहा है। द्वंद्व शुरू हो गया। अब सुनो द्वंद्व क्या होती है। बोलता है, हे ईश्वर, मैंने तो आज तक किसी का गलत नहीं किया, मैंने तो आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिया, तूने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा अभागी हूं? अभागा हूं मैं? नहीं 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 नहीं, ईश्वर तुम तो हो ही नहीं। मैं नहीं मानूंगा। मैं सारा दुनिया को बता दूंगा
कि जब मेरा नहीं हुआ, मेरे जैसा आदमी आज एक चींटी तक नहीं मारा, किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे साथ इतना अगर गद्दारी और धोखा हो सकता है ईश्वर, तो तू दुनिया में हो ही नहीं, तू बेकार हो। मैं दुनिया वालों को बता दूंगा कि ईश्वर रूपी चीज होता ही नहीं है, बेकार है सब, कोई पूजा पाठ ना करे। और ईश्वर से झगड़ा कर रहा था, मन ही मन लड़ाई चल रही। सुबह हो गया, नई जिंदगी का शुरुआत, स्ट्रगलफुल लाइफ शुरू हुआ। जानते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? आप लोग सुनोगे उस व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी की ये छोटी सी उनका लाइफ का क्लिपिंग मैं आप लोगों को बताया। वो बड़ी, उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं उनका नाम बताऊं क्या है? आप सुन के आश्चर्य हो जाओगे। उस व्यक्ति का नाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वर्ल्ड में लोग जानते हैं, इंडिया तो छोड़ो। उस व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये स्टोरी शायद आप लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने क्यों बताया, उनकी जीवनी का एक क्लिपिंग मैं क्यों दिया? इसलिए दिया कि जब वो अमिताभ बच्चन जब दौड़ रहे थे अपने नौकरी को पाने के लिए, ड्रीम को पाने के लिए, तो ट्रेन की आखिरी बोगी की आखिरी जो हैंडल पकड़ा था वो हाथ में आ गया था दोस्त, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर स्किड कर गया, क्योंकि स्पीड मोमेंटम हाई था उनका। अगर वो हाथ में आ गया होता तो क्या होता? स्लिप नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या अमिताभ बच्चन होता एक मामूली मेजर जनरल, रिटायर्ड। लेकिन ईश्वर का प्लानिंग तो कुछ और था कि भाई तू इसके लायक नहीं है, तुम तो बहुत बड़ा तेरे लिए प्लानिंग करके रखा हूं। दोस्तों, इनकी स्टोरी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है। बहुत लोग जीवन में स्ट्रगल किए हैं। किसी का नौकरी छूट गया था तो कोई एक्स कंपनी में गया, तो वो एक्स कंपनी बंद हो गया। फिर उस एक्स कंपनी में एक आदमी से परिचय हुआ, फिर उसने वाई कंपनी में ज्वाइन कराया, तो वाई कंपनी में उसने काम किया, तो वाई कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद वाई भी बंद हो गया। फिर उस चौथे आदमी से मुलाकात होता है, उसने एक जेड कंपनी के बारे में बताया, वहां भी हम लोग गए, और वहां से एक और आदमी का परिचय हुआ, और इस तरह से फेलियर 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 करते करते आप ई बाइटोरियम में पहुंचे हैं। याद रखना दोस्त, अमिताभ बच्चन उस समय बहुत दुनिया का सबसे अभागा आदमी मान रहा था, वो फेलियर था। कभी कभी याद रखना, ईश्वर ना आपको फेल इसलिए नहीं कराता है कि आपको फेल करना है, आपको तकलीफ देना है, नहीं। आपको फेल इसलिए कराता है कि आपको बड़ा जगह पे लेके जाना चाहता है। हाँ, तो जीवन में तकलीफें, फेलियर अगर आपको मिला है ना, तो डोंट वरी दोस्त, ये सोच लेना कि ऊपर वाला का प्लानिंग है, तेरे लिए कुछ बड़ा कुछ सोच कर रखा है। मैं बहुत लोगों को ना कम उम्र में नौकरी नहीं मिला होगा, आपके दोस्त को मिल गया होगा टीचर का नौकरी। अगर आपको भी नौकरी मिल गया रहता तो इस पैनल पर बैठे नहीं रहते। यानी वो फेलियर ईश्वर आपको कराए थे यहां पहुंचने तक, यहां तक पहुंचने तक, आज की मीटिंग को अटेंड करने तक, क्योंकि यह मीटिंग प्री प्लान्ड था। हम लोग तो सिर्फ इसको अभी कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी आईएएस का एग्जाम दिया था, इंटरव्यू में जाके भी फेल हो गया, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो पास हो गया रहता तो मैं आप लोगों को समक्ष नहीं रहता ना। तो ये मान लो कि जिंदगी में अगर फेलियर हो रहा है तो थैंक्स टू गॉड, गॉड को थैंक्स बोलो कि मुझे उस कंपनी ने लूट लिया, उस कंपनी ने डुबा दिया, ये आदमी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। वो खराब आदमी नहीं थे, वो आपको सिर्फ यहाँ इस गली तक पहुंचाने का एक राह था। वो गली गली घुसाते घुसाते जाके मीरा रोड में लेके पहुंचा दिया आपको। ये मीरा रोड में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये ऊपर वाला जो शख्स है वो है, क्योंकि बहुत जगह से टर्निंग देते 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 यहां पहुंचाया है आपको। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड। इतनी जबरदस्त चीज आपके सामने ला के रखा है ना। ये मत सोचना क्या होने वाला है, ये सोचो क्या तुम्हें करना है। यस, ये प्रकृति है ना दोस्त, मैं बताऊं आप लोग को ना, ये हर चीज देने के लिए आपको तैयार है। ये पूरी कायनात तैयार है आपको देने के लिए, बस एक बार शिद्दत से चाहना होगा। एक बार चाह के तो देखो, क्योंकि जब ऊपर वाला यहां भेजा है तो कहीं ना कहीं यू आर सिलेक्टेड बाय गॉड। इसीलिए बहुत जीवन का बहुत मोड़ तक, मोड़ते मोड़ते पहुंचाते, ठोकर देते देते यहां तक आपको
मीरा रोड में लेके पहुंचाया है। ये जो स्टॉपेज इसलिए नहीं लाया है। डायरेक्ट अगर कहीं जॉब मिल गया होता आपको या किसी कंपनी में सफल हो गए रहते तो ये मीरा रोड का स्टॉपेज आपको नहीं मिलता। इस सागर जोशी से मुलाकात भी आपकी नहीं होती। एक चीज जान लो, अगर आप असफल हो रहे हो ना तो इसका भी कारण हम लोग खुद ही हैं, खुद ही हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो दुनिया है ना, ये गोल है। पृथ्वी तो गोल है ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग समझदार हो, दुनिया गोल है। और हमारा सर भी लगभग दुनिया के ही जैसा गोल है। अच्छा, ये जो दुनिया में इतना चमचमाता हुआ चीज आप देख रहे हैं, खूबसूरत बिल्डिंग, वाह क्या बात है, कोई नहीं बिल्डिंग, खूबसूरत होटल्स, खूबसूरत कार, खूबसूरत बंगलो, दिखता है ना दुनिया बड़ा खूबसूरत, खूबसूरत ब्रिज, खूबसूरत रास्ते, ये जो दुनिया खूबसूरत दिखता है, खूबसूरत गहने, खूबसूरत सिनेमा, खूबसूरत बिल्डिंगें, अरे क्या नहीं है दुनिया में जो इतना चमक चमक जो दिख रहा है ना आपको। ये जो गोल दुनिया के ऊपर में दिख रहा है, ये जो दुनिया को राउंड कर देंगे ना, इसको ऊपर में दिख रहा है सारी चमक धमक, जमीन का अंदर तो नहीं है ना। लेकिन एक चीज जान लो, ये दुनिया इसलिए खूबसूरत दिख रहा है कि इंसान ने जमीन के अंदर गोता लगाया। यस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंसान ने जमीन के अंदर गोता लगाया। हाँ, ये जो इतना बढ़िया जो ब्रिज दिखता है ना, इंसान ने जमीन के अंदर गया और आयरन और निकाला, लोहा निकाला और ब्रिज बनाया। ये इतना खूबसूरत जो गाड़ी चल रहा है ना, जमीन के अंदर गया, लोहा निकाला, हाँ, पेट्रोलियम निकाला और जाके फिर गाड़ी बनाया। ये जो आप लोग जो गहने पहनते हैं ना महिलाएं, गोल्ड इतना खूबसूरत चमकता है, अरे भाई हम लोग इंसान ही ना जमीन में गोता मारा, गोल्ड निकाला। इतने कल कारखाने देख रहे हैं ना, फैक्ट्री कोयला से चलता है जो, और हम लोग ने धरती के अंदर गोता मारा, कोयला निकाला। इतनी खूबसूरत हवाई जहाज देख रहे हो ना, धरती के अंदर हमने जमीन में गोता मारा और बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला, अब हवाई जहाज देख रहे हो आप। इतना जो रंगीन जो दुनिया देख रहे हो ना, जमीन के अंदर से जाके हम लोग केमिकल निकाला और इतना खूबसूरत चीज दुनिया दिख रहा है आपको। यानी आज जो भी दुनिया में ऊपर चमक दमक की चीजें दिख रही है खूबसूरत, उसका कारण एक ही है, हम इंसानों ने धरती के नीचे, इस गोलाई के नीचे में गोता मारा था, ड्राइव किया था, तो दुनिया इतना खूबसूरत दिख रही है। लेकिन दोस्त, अगर अपनी दुनिया को खूबसूरत करना चाहते हो तो आपकी जो ये दुनिया है, ये जो ब्रेन है, ये जो सर है, ये आपकी दुनिया के अंदर में ड्राइव मारना होगा, तब आपकी बाहरी की दुनिया बदलेगी। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी ये जो ब्रेन रूपा जो ये जो खोपड़ी दिया ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अंदर में, इसके अंदर में गोता मारना होगा आपको। और ये जो ई ग्रोथ एकेडमी है ना, ये गोता मारने का ही सीढ़ी तो है। आपको सीढ़ी लगा दिया, मार ले गोता 11, क्योंकि जब नीचे में गोता मारोगे अपने ब्रेन का, तभी जाके ऊपर की आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, ऊपर वाला ने किसी से नाइंसाफी नहीं करता, ऊपर वाला किसी से नाइंसाफी नहीं करता। ऊपर वाले के नजर में कोई कानून नहीं है, वो हम लोग का कानून बनाया हुआ है। ऊपर वाले नहीं कानून बनाया है, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं। ऊपर वाला कानून कुछ अलग है, वो भी मैं बताऊंगा समय अगर रहा तो। जो कानून है ना ऊपर वाला का, एकदम अलग है। ऊपर वाला किसी से नाइंसाफी करता ही नहीं। ये बताओ कि जब जाड़े के दिन में चमचमाती ही धूप आती है, तो क्या हम ही और आपको लगता है जेल में रहे कैदी को नहीं धूप लगता है? अरे ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है। क्या जेल में ऊपर वाला, ये लोग बदमाश है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं? फूलों का सुगंध कितना, क्या चोर डकैत आतंकवादी को क्या फूलों का खुशबू नहीं मिलेगा? खाना जो खाते हैं क्या स्वादिष्ट है, वाह, क्या इसका मजा चोर चीटिंगबाज को नहीं मिलेगा? क्या साधु संत को ही इसका फायदा है? अरे भाई ना 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 ना, ऊपर वाले के नजर में वी आर ऑल सेम। वो किसी से नाइंसाफी नहीं देता है, सबको बराबर हवा देता है, सबको बराबर धूप देता है, सबको बराबर बारिश भी देता है। चीटिंगबाज के भी घर पे बारिश होता है, उसकी भी खेत में बारिश होती है।
ऐसा नहीं कि ये दुनिया का बहुत लोगों का लूटा है और उसके खेत में अब भारी भगवान ने बारिश देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का की नजर में कोई भी हम लोग वो किसी को अलग अलग नजर से नहीं। अच्छा, जब एक चीज है, जब ऊपर वाले को सब कुछ बरोबर देता है, एक चीज में गड़बड़ी क्यों कर दिया भाई? हाँ, एक चीज में क्यों गड़बड़ी कर दिया? किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों मरना दिया? ये जानने वाला बात है। ये बड़ा क्वेश्चन है ऊपर वाले से हम लोग की तरफ से। ये ईश्वर सबको जब हर चीज बराबर ही दे रहे हो तो पैसा कौड़ी भी बराबर ही दे देते तो बड़ा मजा आता। आज ये दुर्दशा नहीं होता, पैसे के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, प्लान सो नहीं करना पड़ता। भाई गरीब और अमीर क्यों बना दिया जब सब बराबर ही किया तो? अब ये भी जानने वाली बात है कि ऊपर वाले ने पैसे के भी मामले में सबको बराबर दिया है, ये भी जान लो। जब बरसात होती है तो सबको फल मिलता है। याद रखना, ऊपर वाला पैसों की बरसात कर रहा है, पैसों की बरसात, और हमें वो पैसों का छींटा भी नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ी चीज मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन। इनविजिबल अम्ब्रेला, इनविजिबल अम्ब्रेला, इसका मतलब क्या होता है? अदृश्य छाता। एक ऐसा छाता, काला तो है लेकिन दिखता नहीं है। ये हर इंसान जो काला छाता लेके घूमता है, जो दिखता नहीं है, इनविजिबल अम्ब्रेला, और जो दिखता नहीं है, आप काला छाता लेके रोड पे घूम रहे हो, ईश्वर पैसे की बरसात कर रहा है और आपका छाता का रेडियस इतना बड़ा है कि पैसा गिर रहा है लेकिन साइड में चला जा रहा है, आपके पास नहीं आ रहा। वो जो इनविजिबल अम्ब्रेला जो काला है लेकिन दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। आप कितने बड़े नेगेटिव हैं, आपका छाता का आयत उतना ही बड़ा है। जो बड़ा नेगेटिव वाला आदमी है, ये बाबा मेरे बस की बात नहीं है नेटवर्किंग, ये तो बड़ा टेढ़ा कीड़ है भाई। जो एक सोचता है ना, समझो इसकी जो आयत है ना छाता का, जो अदृश्य छाता, वो बहुत बड़ा बना के रखा हुआ है। अब ईश्वर पैसा का बरसात दे रहा है, और जो पॉजिटिव आदमी है छाता बिना छाता का घूम रहा है, पूरा नहा ले रहा है पैसे से। लेकिन आप अगर छाता बड़ा लेके घूमेंगे तो आप तो पैसा वाले नहीं बनेंगे, लेकिन आपके छाता पर जो पैसा गिरेगा पड़ोसी के घर में गिरेगा और वो पैसा वाला हो जाएगा। तो कुछ लोग छाता बड़ा रखते हैं, नेगेटिव थॉट, भाई नेटवर्किंग से नहीं होगा तो जिंदगी में तुमसे नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग छोटा छाता रखते हैं, मतलब लाख बता दो पॉजिटिव रहो, फिर भी थोड़ा बहुत कहीं सर प्लान चलेगा तो सर ये गद्दा काम करेगा ना, मतलब लाख समझाओ, एक अदृश्य छाता लेके घूमेंगे ही घूमेंगे। वो छोटा छतरी, और छोटा छतरी लेके जो घूमता है, तो जो व्यक्ति छोटा छतरी लेके घूमता है उसमें थोड़ा थोड़ा छींटा गिरता है, मतलब कभी कभी अवेयरनेस बोनस, कभी कभी फैमिली बोनस गिर जाता है। कभी कभी आ जाता है फैमिली बोनस, कभी कभी अवेयरनेस बोनस। वो छोटा छतरी लेकर घूम रहा है। अरे भाई तू छतरी लेके क्यों घूम रहे हो? अरे फेंक दो ना छतरी को, नेगेटिव सोचते ही क्यों हो? थ्रो योर इनविजिबल अम्ब्रेला। यस, अगर पैसे की बरसात जो ईश्वर ने, इस कायनात ने सबको बराबर दे रखा है, लेकिन सब कोई लोग अमीर और कोई गरीब इसलिए है, कोई छाता छोटा कोई छाता बड़ा करके रखा है, इसीलिए कोई मिडिल क्लास है, कोई भिखारी है और कोई पैसे वाला है। पैसा वाला वो है जो इस इनविजिबल अम्ब्रेला को फेंक दिया है, और हर चीज में पॉजिटिव, यस होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई? जब मितेश मेहता इतना करोड़ कमा सकते तो मैं क्यों नहीं? अरे ऐसा सोचो ना कि सबको 24 घंटा मिला है, मुझे भी मिला है, मैं क्यों नहीं? मैं भी करके दिखाऊंगा। नहीं तो आधा रोने लगते हो यार, होगा कि नहीं होगा, छोटी छतरी लेके घूम रहे हो, थोड़ा बहुत कभी कभी छींटा पड़ जाता है अवेयरनेस और फैमिली बोनस का। क्या यही काम के लिए आए हो यार? थ्रो योर इनविजिबल अम्ब्रेला। यस, नेगेटिव नकारात्मक सोच आपकी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, और छतरी लेके जो घूमेगा वो कभी भी करोड़पति नहीं बनेगा। ये मेरे बात को नोट कर, मैं आप लोगों को इसी बात पे एक ट्रू स्टोरी और बता रहा हूं, एक सत्य घटना बता रहा हूं, ध्यान। एक चेन्नई मतलब हमारा जो पहले मद्रास था तमिलनाडु में, वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अभी भी है वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर पिल्लई, कैंसर के बच्चों का, ट्यूमर कैंसर के स्पेशलिस्ट, इंडिया में फेमस है वो डॉक्टर पिल्लई। उनको गोवा में बुलाया गया किसी सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में, डॉक्टर पिल्लई को।
भाई। और उस गोवा में शाम का 8 बजे, सॉरी शाम को 7 बजे सेमिनार था, 8 बजे 1 घंटा का उनको स्पीच देना था, और उसके बाद से और उनका मीटिंग सुनने के लिए देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे, मेडिकल का अलग अलग बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। भाई डॉक्टर पिल्लई का बारे में स्पीच सुनना है। डॉक्टर पिल्लई चेन्नई से फ्लाइट पकड़ते हैं गोवा आने के लिए, लेकिन एक बीच राहों में, अभी फ्लाइट आसमान में ही था, तब तक इतना मौसम खराब हो गया कि मजबूरी में फ्लाइट को पुणे में लैंड करना पड़ा। हाँ भाई, पायलट तो आपकी सेमिनार से उसको लेना देना नहीं है ना, वो तो जीवन का रक्षा उसका मेन प्रायोरिटी है, लोगों का बचाना। वो लैंड कर दिया पुणे में। अब ये घबराए हुए निकले एयरपोर्ट में, भाई सैकड़ों लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। ही इज चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पूरा मैंने इज्जत का धज्जी उड़ने वाला था। अब प्लेट, वहां तो एयरपोर्ट में उनको गाड़ी रिसीव करने वाला था, यहाँ कौन है रिसीव करने वाला। किसी भी तरह से एक प्राइवेट टैक्सी वालों को पकड़े और बोले भाई हमको गोवा लेके चलना है, मौसम खराब है, बारिश हो रहा, किसी भी तरह चलेगा, इतना बजे तक हमको पहुंचना है, 7 बजे तक। टैक्सी ड्राइवर बोला कि सर मौसम तो बड़ा खराब है, प्रयास करूंगा, चलिए बैठिए। पिल्लई, डॉक्टर पिल्लई बैठ जाते हैं और आगे की तरफ जर्नी को स्टार्ट किए। जैसे थोड़ा आगे बढ़े, पुणे हाईवे को क्रॉस करते हुए आगे निकले तो मौसम और भी खराब हो गया। अब बीच रास्ते में हाईवे पर कोई एक्सीडेंट कर गया, अब पूरा रास्ता जाम, और इनका घड़ी का कांटा ऐसा लग रहा है कि स्पीड उसका बढ़ गया है। ऐसा ही होता है ना, जल्दी पहुंचना होता है तो लगता है कि मतलब जाम में लगता है कि और जानबूझ के जाम हो रहा है, ऊपर वाला कराते हैं। अब परेशान हो गया डॉक्टर पिल्लई, और ड्राइवर बोला सर हम क्या करें, ये तो एक्सीडेंट हो गया। फिर अचानक ड्राइवर बोला कि सर हम तो यहाँ का लोकल है, एक शॉर्टकट रूट है निकलने का, गांव से, विलेज एरिया से। बोला यार है तो निकल पड़ दो। तो किसी भी तरह से वो ड्राइवर को गांव के रास्ते से निकल पड़ा, पिल्लई को लेके वो ड्राइवर, और गांव की तरफ वो प्रधानमंत्री योजना वाले रास्ते से, कीचड़ वाले रास्ते से होते 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 और करीब करीब समझ लो कि गोवा पहुंचने में उनको और घंटा भर का समय होगा, क्यों मौसम खराब था, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। अब इंटीरियर गांव के अंदर में जाते थे, पतला रास्ता था, सकरी रास्ता, थोड़ा दूर गए, अभी 6 बज रहा था शाम का, तब तक एक बड़ा सा पेड़ गिर गया रोड पर ही, और उनका गाड़ी आके वहां रुक गया। बैक करने का भी कोई जगह नहीं, स्पेस नहीं, और बारिश अफलातून, रुक ही नहीं रहा। अब क्या होगा। ड्राइवर बोला सर सॉरी अब उपाय नहीं है। तो बोला आप कह रहे थे क्या। बोला सर गया आपका मीटिंग। तो डॉक्टर साहब भी समझ गया, मीटिंग भी गया, इज्जत भी गया, सब कुछ गया, जो भी हो बाद में देखा जाएगा, अभी तो कहीं ठहरा जाए। तो डॉक्टर साहब और ड्राइवर दोनों मिलके ढूंढने लगे, और वो लोग गांव से थोड़ा, जो गाछ गिरा था ना, गांव के तरफ नहीं, गांव से काफी दूर था। तो गांव से दूर में एक छोटा सा कुटिया झोपड़ी दिखलाई दिया। ये लोग दोनों दौड़ते वहां पर पहुंचे और वहां नॉक किए दरवाजे को। बोले कोई है, हम लोग इस बारिश में थोड़ा आज रात भर रहने का मौका मिलेगा क्या। अंदर से एक बुढ़िया आती है और दरवाजा खोलती है और बोलती है हाँ कौन है। तो बोला हम लोग बारिश में फंस गए हैं, ऐसा ऐसा मैटर है, आपको क्या यहाँ पर हम लोग रात भर रहने का मौका मिलेगा। तो बुढ़िया बोलती है क्यों नहीं, आप लोग अंदर में आइए। और उन लोग एक चटाई दे देती है और गिलास में पानी दे देती है, क्योंकि बहुत बेचारी गरीब थी, मट्टी के घर था। फिर वो एक लैंप जला देती है, फिर पूछती है, डॉक्टर साहब पूछते हैं आपके घर में और कोई नहीं है। तो बुढ़िया बोलती है हाँ है ना, मेरा एक नाती है। और कोई नहीं है। बोले नहीं नाती है एक 7 साल का। बोले उसके माँ पिता जी। नहीं उसके माँ पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, कहीं जा रहे थे गाड़ी से, वो लोग एक्सीडेंट हो गया, दोनों ही चल बसे। तो ये नाती बोला कि यही मेरा दोनों आंख है, यही मेरा प्राण है, और इसी के लिए मैं अभी जी रही हूं। तो बोला नाती कहाँ है। बोला सो रहा है, उसको बुखार हुआ है। अच्छा बुखार हुआ है, क्यों हुआ। तो नहीं डॉक्टर साहब, ये सॉरी डॉक्टर साहब नहीं साहब, वो नहीं जानती है कि डॉक्टर है। नहीं साहब, मेरा बेटा जो है ना, ये जो मेरा नाती है ना, उसको एक ऐसा बीमारी हुआ है कि ये वो सब डॉक्टर नहीं देख सकते हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर ही देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग गरीब आदमी शहर में भी नहीं जा पाते हैं, क्या करें।
हम डॉक्टर के लिए चंदा उंदा गांव के लोग करते हैं, फिर वो नहीं हो पाता है। मैं 3 साल से डॉक्टर के पास जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कहता हूँ, हे ईश्वर, मेरे नाती को डॉक्टर से मिला। कैसे मैं नहीं जानता, रोज प्रार्थना करती है, कैसे मैं नहीं जानता हूँ, मेरे डॉक्टर से मिला दो, मेरे नाती को बचा दो। 3 साल से रोज प्रार्थना करती थी, गांव के लोग चंदा करते थे, फिर चंदा नहीं हो पाता था, फिर नहीं जा पाती थी। वो बेचारी शिद्दत से, और वो जो डॉक्टर साहब है बोले कि किसको कहीं दिखाई हो, कागज दिखाओ। तो बुढ़िया नहीं जानती है कोई डॉक्टर है, तो वो फाइल देखते हैं और फाइल में यही देखते हैं कि इसको वही कैंसर है जिसको वो डॉक्टर, और उसमें एक किसी डॉक्टर ने रेफरेंस में इसी डॉक्टर पिल्लई का नाम दिया है कि डॉक्टर पिल्लई को अगर दिखाओगी तो हो सकता है तुम्हारा बच्चा बच जाए। तो बुढ़िया भी बोलती है कि एक कोई बड़ा डॉक्टर को दिखाना है, वहां हम लोग तो जा ही नहीं सकते हैं। मेरी बात समझे? डॉक्टर बोलते हैं कि माँ, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो चाहत था, तुमने जिस शिद्दत से अपनी चाहत को इस कायनात से मांगा था, तुमको मालूम नहीं है, ये कायनात ने मौसम बिगाड़ दिया, तुम्हारी चाहत ने हवाई जहाज को उतार दिया दूसरी जगह पर, तुम्हारी चाहत ने हाईवे को ब्लॉक करा दिया, और तुम्हारी चाहत ने तुम्हारी घर के पास पेड़ गिरा दिया। और मैं तुम्हारे सामने, ये याद रखने, ये भी ट्रू स्टोरी है, मैं बता रहा हूं डॉक्टर पिल्लई, आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर चाहत है तुम्हें, ये पूरी कायनात तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए हर रास्ते बनेंगे, बस वो छतरी फेंक देना जो इनविजिबल अम्ब्रेला है, वो मत लेके घूमना, उनके लिए है ही नहीं ये दुनिया। मिडिल क्लास बन के रहना चाहते हो तो छतरी लेके, ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, सबको बरोबर पैसे की बरसात देता है, और तुम अपना छतरी इतना बड़ा करके रखता है, और वो भी इतना बड़ा रेडियस और डायमीटर करके कि दूसरे के घर में पैसा आता है और तुम पे छीटा भी नहीं जाता है, और तुम्हारा दोनों पॉकेट फटा हुआ मिलता है। बड़े बड़े, मतलब क्या बोलूं मैं, भिखारीपुर के जमींदार हो जाते हो तुम। इसलिए भिखारीपुर के जमींदार हो जाते हो क्योंकि नेगेटिव छतरी लेके, इनविजिबल अम्ब्रेला जो दिखता तो है नहीं लेकिन है वो काला, इसको फेंको, शिद्दत से चाहो इस प्रकृति से। ये प्रकृति का एक कानून होता है, कुदरत का कानून मैं बताऊंगा आपको, इस कुदरत का भी ये कानून है। ये हमारा जो इंडियन पेनल कोड नहीं, ये ऊपर वाला का कानून है, जानते हैं, कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। ये एक बात बार बार बोलता है कि मैं तो कोई भी चीज तुम्हें हाथ में लाके नहीं दूंगा, हर चीज तुम्हें मैं रॉ मटेरियल के रूप में दूंगा। कुदरत कहता है कि तुम वो कढ़ाई पनीर खाना है ना, तो मैं नहीं, ईश्वर नहीं बोलेगा तथास्तु ले कढ़ाई पनीर खा ले, नहीं, कुदरत तुम्हारे लिए दूध दिया है, तुम उससे पनीर बनाओ, और जाके मसाला लेके आओ, वो भी दिया है, पौधा दिया है, और तुम्हें लकड़ी दिया है और फ्यूल दिया है, तू बना के खा ले। मैं तुमको हर चीज दूंगा, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में दूंगा, डायरेक्ट नहीं दूंगा। बनाने का काम, प्रोसेस का काम तेरा, तुमको घर चाहिए ना। कुदरत बोलता है तथास्तु, मैं सीमेंट दिया, मैं बालू दिया, मैं लोहा दिया, तू बना ले, तू बना ले। प्रोसेस का काम इंसान का है, इसीलिए ऊपर वाले ने 1.25 किलो का दिमाग दिया है अलग से इंसान को, क्योंकि तू प्रोसेस करेगा, बाद बाकी सब कुछ मैं तुम्हें रॉ मटेरियल के रूप में दूंगा, सब कुछ रॉ मटेरियल के रूप में। कहा चाहिए तुम्हें? ईश्वर बोले कि मैं रॉ मटेरियल के रूप में दे दिया हूं ना लोहा, जमीन के अंदर पेट्रोलियम दिया हूं ना, निकाल, गाड़ी बना और चल। हर चीज आपको कुदरत देगा, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में देगा। आज आप करोड़पति बनना चाहते हो, अरबपति बनना चाहते हो, वो भी आपको हे ईश्वर करोड़पति बना दो, हरगिज नहीं मिलेगा आपको, वो भी रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है। जैसे अवेयरनेस बोनस, मसाला है, फैमिली बोनस, पनीर है, समझ में आ रहा आपको? ये जो प्लान है जो है ना, ये रॉ मटेरियल है, ये जो कंपनी है ना, ये चूल्हा कढ़ाई है, समझे? तो आपको ई बाइटोरियम रूपी रॉ मटेरियल मिल गया है, अब तुम उसको प्रोसेस करके करोड़पति बनना, डैशबोर्ड बना। कुदरत का कानून एक ही चीज कहता है, तुम्हें मैं तथास्तु नहीं करने वाला हूं, रॉ मटेरियल के रूप में करूंगा। तो ईश्वर ने तुम्हें रॉ मटेरियल के रूप में ई बाइटोरियम दिया है, हमारे
जो हमारा जो ब्रेन है ना, ये जो सर है ना, इसके बीच मध्य में एक मोती का जैसा आइटम है। उस आइटम का नाम है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं त्रिनेत्र। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड बड़ा मजेदार चीज है दोस्तों। ये आपका पायलट है। जहाज का पायलट कौन होता है? जहाज जो होता है ना, उसको कौन चलाता है? पायलट। पायलट नहीं रहेगा तो जहाज क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है, इसका मास्टरमाइंड, जो इसको सीपीयू का जो मेन जो मदरबोर्ड में जो लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड बड़ा मजेदार चीज है दोस्त। ये जो ब्रेन का जो पीनियल ग्लैंड है ना, उसको जो बोलोगे बोलेगा क्या हो, उससे जो मांगोगे बोलेगा वो क्या मालूम है? क्या हुक्म है मेरे आका। वो तुमसे बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, तुम हुक्म तो दो, मैं करता हूं। और पीनियल ग्लैंड जो है मोती की तरह चीज है। एक चीज मुझे बता, मैं आप लोग से समझा रहा हूं, साधारण भाषा में, मेडिकल भाषा नहीं बताऊंगा आप लोग को। एक चीज मुझे बताइए, अगर नींबू का अचार अगर मैं फोड़ूं और ऐसे दबाऊं, उसका रस निकलेगा, तो मुंह में पानी आ जाता है क्या? आ जाता है। क्यों आ जाता भाई? क्या मुंह में मैं सटा दिया क्या? लेकिन पानी आ जाता है। जी हाँ, इसी तरह कोई फूल का खुशबू, फूल लेते हैं, आह मजा आ गया, प्लेजर हार्मोन, डोपामीन सिक्रेशन हुआ, और पूरी बॉडी में आनंद ही आनंद। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, जैसे हम लोग का शरीर पे पसीना निकलता है ना, जो हम लोग मेहनत करते हैं तो पसीना निकलता है ना, ये पसीना कैसा होता है? नमकीन होता है ना, टाइप का नमकीन होता है। हाँ, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूं। अब ये बहुत बड़ी चीज बोलूंगा, पीनियल ग्लैंड जो है ना, वो आप जो मांगिएगा देगा। उसको वो आपको आके बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका, बोल कैपिंग लेना चाहते हो, बोल मैं देता हूं आपको। लेकिन वो तरीका, पीनियल ग्लैंड से मांगने का तरीका मैं बताऊंगा। ये पीनियल ग्लैंड है ना, मोती की तरह, अगर जो मांगोगे, जैसे लोग बोलते हैं ना त्रिनेत्र, मेडिटेशन करना, अगर आप अपने दिमाग को, ध्यान को एकत्र करके सोचोगे, ब्रेन के अंदर में एक मोती नुमा चीज है जिसमें प्रकाश है, और उसका स्तर है जो है ना, स्तर जो है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, बॉडी जो है ना, वो चमक रहा है, और वो जो बॉडी है ना, पसीने की तरह रस पैदा कर, रस निकलता है, और वो रस ना ब्लड में आ जाता है, और फिर वो ब्लड जो वो ब्लड में आते ही पूरा शरीर में, और हम लोग तो ब्लड सर्कुलेशन वाले लोग हैं, ये तो जानते हैं ब्लड में आने का मतलब पूरे शरीर में आना, और पूरी बॉडी में एक्टिविटी होने लगती है। एक चीज जान लो, अगर सांप किसी को काट लिया तो जहर क्या वहीं पर रहता है? अरे वहां रहता तो कोई मरता ही नहीं। अरे जहर तो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में एंटर करता है, हार्ट में आता है, फिर हम लोग मर जाते हैं। यही होता ना, अगर कोई विषैला सांप काट दिया तो, यानी रक्त में जाके फैलता है वो आइटम। रक्त का काम है भाई चारों तरफ पहुंचाने का काम, उसका ड्यूटी यही है, ट्रांसपोर्टर है बेचारा, पीठ पे लाद के लेके जाता है। अब जिस तरह से आप अच्छा चीज सोचोगे ना, कि मुझे ये करना वो करना, वहां से जो रिसाव होगा वो पूरे ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के में आते ही बॉडी का फंक्शन जो है उसी तरह से होने लगेगा, एकदम उसी तरह से होने लगेगा। कोई म्यूजिक हम लोग सुनते हैं ना, तो देखो उसका धुन का मजा लेते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसी का मजा लेते हैं, और उसमें से एक रस उत्पन्न होता है, और बॉडी में आते ही अपने आप बॉडी में कंपन शुरू होने लगता है। तो जिस तरह बॉडी की में कंपन शुरू होता है, वो पीनियल ग्लैंड का जो रस है पूरा, और पीनियल ग्लैंड में कितना प्रकार का रस निकलता है, जितना प्रकार का सोच लो, क्योंकि वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, तुम हुक्म तो दो, मैं वही रस निकालूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? अच्छे अच्छे लोग तुमको मिलना चाहिए, आप मेडिटेट करके बोलो कि मुझे अच्छा लोग चाहिए, पीनियल ग्लैंड को मैसेज दो, देखना अचानक अचानक अच्छे अच्छे लोग मिलने लगेंगे। लेकिन हाँ, वो छतरी नहीं रहना चाहिए, ये जो थ्रो योर इनविजिबल अम्ब्रेला फर्स्ट, देन आप उस पीनियल ग्लैंड से जो मांगोगे वो मिले, तभी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है दोस्त। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये जो पीनियल ग्लैंड से आप क्या मांगे, जो मांगे थे वही आपको दिया। ई बाइटोरियम लाके पकड़ा है, वही पीनियल ग्लैंड का रस ही लाके पकड़ा है आज। और जो जैसा करेगा, सुबह में पॉजिटिव रहोगे, दिन भर पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। एनर्जी आता कहां से यार? पीनियल ग्लैंड तो इंफॉर्मेशन देता है तुमको यार, त्रिनेत्र है वो, जो हुक्म है मेरी आका बोलता है, आप तो हुक्म। ई बाइटोरियम जिस तरह पंच तत्व होते हैं ना, पंच तत्व, अरे पंच तत्व जो है ना, ये याद रखना, उसी तरह हमारा ई बाइटोरियम पंच तत्व है, पावर ऑफ फाइव, पावर ऑफ फाइव। ये पावर ऑफ फाइव को ना अगर मार्केट में बढ़िया से प्रेजेंट कर दोगे ना, तो कोई भी आदमी ना, आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना पड़ेगा, वो आपके पीछे आ जाएंगे, सर मुझे ज्वाइन कराइए। और एक बहुत बड़ी गलती बात है
हम लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को ना धर पकड़ वाले बिजनेस बना के रखे हैं। अरे धरो रे, पकड़ो रे, उसको पकड़ो रे, उसको पकड़ो रे। भाई साहब नहीं 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 नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग धर पकड़ करने वाला बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है लोगों की जीवन शैली को, लोगों की लाइफ को डेवलप करने का बिजनेस है। आप 10 लोगों की जीवन परिवर्तन करने का शपथ ले लो, 10 लोगों का आपकी जीवन बदल जाएगी दोस्त। धर पकड़ने वाला काम नहीं है। पहला प्रमोटर, ऐसा मालिक पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो खाता भी इबाइटोरियम है, पीता भी इबाइटोरियम है, सोता भी इबाइटोरियम है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल लोग जो मैं देखा हूं कि एमएलएम तो करते हैं, नाम के वास्ते करते हैं, चलो भाई हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एमएलएम के लिए ही इज एडिक्टेड। जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो पागल है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्त। ऐसा प्रमोटर और मैग्नेट थेरेपी पे स्पेशलिस्ट, मतलब 20 सालों का तजुर्बा, सॉफ्टवेयर का बादशाह, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलता बाजार में, नहीं होता है। मैं भी तो हूं ना इसी दुनिया में, मैं इस दुनिया का बाहर का नहीं हूं। और दूसरी कंपनी की बात की जाए तो दुनिया में ना कई हजार कंपनियां हैं जो एमएलएम की बात करें तो। और जानते हैं किसी भी विदेशी कंपनी में ना गलती से मत जुड़ना, मैं आप सब इंडियन आदमी हो, विदेशी कंपनी में पैसा कमाने का मतलब जानते हो क्या ना? बालू में से तेल निकालना और विदेशी कंपनी से पैसा निकालना बरोबर काम है। मैं 13 साल काम करके मैं लास्ट मेरा पे आउट आता था 4 लाख 5 लाख महीने का। हाँ, यहाँ 1 साल में ही मैं उसी जगह पे पहुंच गया था। 1 साल में ही, मैंने 2022 में ही मैं पहुंच गया, 1 साल के अंदर। तो भाई पैसा तो कमाना है भाई, जो भी बोलो प्रोडक्ट ठीक है, पैसा तो कमाना है। तो द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि 4800 एमएलएम कंपनियों में एकमात्र कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अरे और ये कंपनी मैनेज नहीं करती है, तो ओनली इंडियन कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। एवरीथिंग इज इन हाउस, सॉफ्टवेयर खुद का, प्रोडक्ट खुद का, फैक्ट्री खुद का, ऑफिस खुद का, कैंटीन खुद का, बंगलो खुद का, लॉजिस्टिक खुद का। भाई कितना चाहिए तुम्हें? 90% वर्क इन हाउस है। और याद रखना, ये पूरा दुनिया बोलता है जिसका इन हाउस होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और द फर्स्ट एमएलएम कंपनी जो इन हाउस वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, बस इस बात को नोट रखना। और प्रोडक्ट की बात करें, मैं 3 नंबर प्रोडक्ट की बात करें, अरे भाई साहब हम लोग भीड़ से अलग हैं, एकदम भीड़ से अलग है। अरे जिसके ऊपर 2000 किताबें लिखी जा चुकी, 2000 4000 साइंटिस्ट पूरे 50 देशों में रिसर्च कर रहे हैं। और ये मैग्नेट थेरेपी, अरे मैग्नेट थेरेपी का दूसरा नाम है रूट कॉज थेरेपी, रूट कॉज थेरेपी। अच्छा, रूट थेरेपी का दूसरा नाम है ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी। ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी का दूसरा नाम है ऑक्सीजन थेरेपी, और ऑक्सीजन थेरेपी का दूसरा नाम है लाइफ थेरेपी। यार ये मैग्नेट थेरेपी नहीं है, लाइफ थेरेपी है। इस चीज को समझो, ये कोई छोटी मोटी चीज से मैं नहीं हुआ। भीड़ से अलग हो, न खाना है, न पीना है, न लगाना है, न महना है, न मखना है, याद रखना है। 25 साल आपका सेवा में हाजिर हूं मैं, बोलता है अपना मैग्नेट, है ना। तो याद रखना दोस्तों, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा, पंच तत्व में भूमि भी होता है ना, भूमि, अग्नि वायु जल नीर, पंच तत्व। भूमि जो बहुत, मैं आप लोगों से दिल से पूछता हूं, बताओ ना दिल से, ईश्वर ने हमें धरती पे भेजा है ना, दिल पे हाथ रख के बताना। खाली पैर माने नंगा पैर, टाइल्स और मार्बल और रोड पे नहीं, घास पर, घास या मिट्टी पर, एकदम प्योर मिट्टी पर 10-5 मिनट नहीं, मिनिमम 45 मिनट के लिए लाख कब चले थे आप? 45 मिनट के लिए मिनिमम। 99% लोगों को याद भी नहीं होगा कि बचपन में कि कब चढ़ा था। 1-2% लोग होंगे अपवाद में, यानी 99% लोग धरती छोड़ दिया है, जमीन से टच में नहीं है, अर्थ एनर्जी मिल ही नहीं रहा। और मैंने कहा क्या कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है, और ईश्वर ऊपर से झांक के देख रहा है इंसान को। अरे जिन इंसानों को मैं धरती पे भेजा हूं और ये धरती को नापसंद कर रहे हैं, काफी सालों से धरती को छू ही नहीं रहे, तो ईश्वर सोचता है अरे यार मैं तो बहुत प्यार करता हूं इन लोगों को, इनको धरती जब पसंद नहीं है ना, ये काम करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से मिलिट्री वाले लोग रस्सी का सीढ़ी फेंकते हैं ना, ईश्वर भी ऊपर से रस्सी का सीढ़ी भेज देते हैं। और जो 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 स्टेप है ना, डायबिटीज, शुगर, कैंसर वैंसर, एक सीढ़ी भेज देते हैं और भेज के ऊपर से हमारे पास फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हे बंदा, तुम पसंद नहीं है, पकड़ के तुम मेरे ऊपर आ जा। इसीलिए भारत के लोग कम साल जीते हैं, क्योंकि इसे धरती पसंद ही नहीं है और ऊपर वाला बुला लेता है जल्दी।
सीढ़ी भेज देता है तुरंत, क्योंकि हमें प्यार करता है तो सीढ़ी भेजेगा ही। तो बीमार पड़ते हैं हम लोग ना, तो हम लोग पढ़ते नहीं है, ईश्वर हमको पढ़ाता है, और पढ़ाता इसलिए है कि प्रकृति पसंद नहीं है, धरती पसंद नहीं है, इसलिए धरती बुला लेता है। दोस्त, अगर धरती को पसंद करना है ना तो मैग्नेट थेरेपी बाइटोनियम से जुड़ जाओ। ऊपर सीढ़ी नहीं भेजेगा, ऊपर वाला आप सीढ़ी भेजेगा नहीं, बोलेगा हाँ ना 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 ना, ये तो नेचर से भाई जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति से जुड़ा रहो, आधा बीमारी यही खत्म हो जाएगा दोस्त। और याद रखना, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, फिर बोलता हूं, बिस्तरा पर यानी बेड पर खर्चा तो सबको करना है, आज नहीं तो कल। बेड पर खर्चा तो सबको करना है, आज नहीं तो कल। बाकी आपको सोचना है कि घर के बिस्तरे पे बेड पर खर्चा करें कि हॉस्पिटल के बेड पर खर्चा करें। बिस्तरे पे तो सबको खर्चा करना ही पड़ेगा। तो चालाक आदमी घर के बिस्तरा पर खर्चा करेगा ना कि हॉस्पिटल के बिस्तरा पे। एक बार हॉस्पिटल के बिस्तर खर्चा करके देख लो, बेड का पर डे जो लगेगा वो थोड़ी आएगी आपकी, है ना। तो वेरी वेरी थैंक यू। ट्रेनिंग सिस्टम भी हमारा गजब का है। समय